गेल की बातचीत कर लेते हैं। इसके नंबर्स आगे हैं और कंपनी ने हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है 11,312 करोड़ रुपए का FY25 में। लेकिन कंपनी की आगे के लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, भविष्य कैसा दिख रहा है, इन तमाम मुद्दों पर कंपनी के चेयरमैन संदीप गुप्ता से बातचीत की हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए आप भी सुन लीजिए। गेल के चेयरमैन मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता हैं। सर, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, आप बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए। कुछ बड़े नंबर्स जो आप हमें शेयर कर पाएं। ये मुझे बताते ये बहुत हर्ष हो रहा है कि ये साल 24-25 गेल की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड ईयर साबित हुआ है, जिसमें कि हमने अब तक का हाईएस्ट एबिटा, हाईएस्ट पीबीटी और हाईएस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्जित किया है। और इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 11,312 करोड़ रहा है, जो कि गेल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। कैपेसिटी एडिशन की बात करें तो LNG की बात करें या पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, उसका क्या प्लान रहेगा चालू वित्त वर्ष के लिए? आपको पता है कि गेल की जो पाइपलाइन में अभी भी जो ओनरशिप है, लगभग 70% पाइपलाइंस गेल ओन करता है, जो नेचुरल गैस की पाइपलाइंस है। और इसी दिशा में कुछ और पाइपलाइंस जो कि कार्यरत थी, वो भी इसी साल में कमीशन हो जाएंगी। जैसे कि कोची कोटिनाड बैंगलोर पाइपलाइन का तमिलनाडु सेक्शन जो पेंडिंग था, वो इसी साल कंप्लीट हो रहा है। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा जबलपुर पाइपलाइन भी इसी साल कमीशन हो रही है। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन, जिसका कि धामरा हल्दिया सेक्शन और दुर्गापुर हल्दिया सेक्शन का कोलकाता हल्दिया सेक्शन पेंडिंग था वेस्ट बंगाल का, वो भी इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा श्रीकाकुलम पाइपलाइन की स्पर पाइपलाइंस भी इसी साल कमीशन हो जाएंगी। सिर्फ इसके बाद हमारे पास गुरदासपुर जम्मू पाइपलाइन पे काम बचेगा, जो कि हमको अभी लेटली ऑथराइज हुई थी और जिसका कि टारगेट कंप्लीशन डेट मिडिल 26। तो ये पाइपलाइन के क्षेत्र में ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल के प्रोजेक्ट्स हमारे 3 जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट, तीनों इसी साल कमीशन हो जाएंगे। एक है पाटा में जो 60 KTA का पीपी प्लांट है, उसार में जो 500 KTA का PDH पीपी प्लांट, और मैंगलोर में 1.25 मिलियन मेट्रिक टन का PTA प्लांट, ये तीनों इसी साल कमीशन हो जाएंगे। और अकॉर्डिंगली इसी के हिसाब से हमारे अगले साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी को भी गति मिलनी चाहिए। एक क्वेश्चन, क्योंकि आप यूएस से वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, एक टेंडर इनवाइट किया था आपने 26% स्टेक के लिए यूएस LNG प्रोजेक्ट्स में, उस पर भी क्या स्टेटस है और उसमें किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? ये इनिशियली हमने ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 23 में फ्लोट किया था, जो हमको कॉल ऑफ करना पड़ा था बिकॉज पॉज लग गया था वहां पे लिक्विफिकेशन प्लांट्स पे। अब क्योंकि वो रिवाइव हो गया है, तो हमने भी अपना EOI रिवाइव कर दिया। और मैं बताते हुए बहुत खुशी है कि उसमें काफी अट्रैक्टिव रिस्पॉन्स हमको मिला है, और हम अब इस दिशा में उनको इवेल्युएट करेंगे उन ऑफर्स को, और अकॉर्डिंगली फिर हम इस पे फैसला लेंगे। अभी यूएस इंपोर्ट की बात करें तो क्या स्टेटस है उसमें? इस साल क्या और बढ़ोतरी होगी? गेल का ऑलरेडी हमारा यूएस से जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो 5.8 मिलियन टन के हैं, जबकि हमारा टोटल पोर्टफोलियो आज की डेट में 14.5 मिलियन टन का है। तो हमारा तो बहुत एक लार्ज पोर्टफोलियो ऑलरेडी हमारे टोटल पोर्टफोलियो में। लेकिन कुछ और कंपनियां हैं जिनका कि यूएस से या तो नहीं है ऑफ टेक या बहुत कम ऑफ टेक है, उनके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि ये ट्रेड बैलेंस की जो बात चल रही है, तो यूएस LNG बढ़ाने में उनके पास एक बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन जैसे देश में कंजम्पशन बढ़ेगा, तो हमको भी अगर कोई मौका मिलता है अपने ऑफ टेक बढ़ाने का यूएस से अच्छे दामों पे, तो हम भी इसमें डेफिनेटली रुचि रखेंगे। LNG प्राइसेस की बात करें तो चालू वित्त वर्ष के लिए आपका प्राइस आउटलुक क्या होगा? प्राइस आउटलुक किसी के लिए भी गेस करना आजकल के अनसर्टेन एटमॉस्फेयर में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि ब्रेंट प्राइसेस तो कम आ ही गए हैं, तो ऑयल लिंक्ड प्राइसेस सॉफन हो गए हैं, और उसके साथ ही HH प्राइसेस भी मेरी उम्मीद है कि सप्लाईज बढ़ने की वजह से वो भी $3.5 से $4 की रेंज में ही रहने चाहिए। एक आखिरी सवाल, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नेट जीरो का टारगेट है, उस दिशा में क्या टारगेट्स होंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करें? हमारे नेट जीरो का टारगेट जो हम 2040 से 2035 एडवांस किया है, और इस दिशा में हमारा काम, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसी दिशा में हमारा काम है। और नेचुरली नेट जीरो को अचीव करने के लिए रिन्यूएबल पावर एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करेगा। तो हमारा भी रोड मैप है कि हम भी अपनी कैपेसिटी को रैंप अप करेंगे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन क्योंकि 2035 तक का लक्ष्य है, तो हमारे पास अभी भी बहुत समय अवेलेबल है कंसीडर डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो नतीजों के बाद हमने गेल के चेयरमैन संदीप गुप्ता से बातचीत की और शेयर आज हम देख रहे हैं कि 1% ऊपर ये कारोबार कर रहा है।
प्रॉफिट पर थोड़ा हिट जरूर आया है, लेकिन जैसा कि कंपनी का इतिहास रहा है कि डिविडेंड देकर भी अपने निवेशकों को रिवॉर्ड करती है। राजेश जी, एक व्यू आपसे गेल पर चाहिए। हमने देखा था कि शेयर ये 225 के आसपास था, वहां से सीधे गिरा 150 के आसपास, फिर रिकवरी वाले फेज में है। वैसे फंडामेंटली तो बढ़िया स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है, 3.5% की यील्ड भी है, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं, ये रिकवरी अभी कहां तक ले जाएगी शेयर को? तो देखिए, एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली हायर साइड से। तो अगर इसके थोड़े मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो इसका मेजर जो सप्लाई जोन बना हुआ है वो करीब है 200-210 के जोन में। जो बड़ी तेजी होनी है वो 210 के लेवल के बाद ही होगी। बट टाइम बिंग के लिए हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा स्टॉक में। नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। यहाँ से हमें लगता है 192 195 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। तो वहां तक की अपसाइड बन सकती है स्टॉक में यहाँ पे। लेकिन स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा ट्रेडिंग के लिए वो होगा 182 का। तो हमें लगता है टाइम बिंग के लिए एक अपमूव बन सकता है। बट अगर इसका मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो हमें लगता है मेजर जो तेजी बननी है वो 210 के ऊपर बननी है। ठीक है, मेजर जो तेजी बनेगी 210 के ऊपर बनेगी। हमने देखे 250 के आसपास के प्राइसेस देखें, हालांकि एक समय गुजर गया उस भाव के आसपास गए हुए, लेकिन 210 भी ठीक ठाक है। 186 का शेयर 210 चला जाए तो आपको बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से 15-20% के आसपास के मिल जाएंगे, और बढ़िया है मार्केट में। ट्रेडिंग बाउंस अगर इतना मिल जाए तो क्या चाहिए आपको। ठीक है, गेल को लेकर ये भी। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर शेयर करना चाहेंगे सर? आई थिंक जो भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है उसमें स्टॉक्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हाँ, हम ब्रोकिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रोकिंग में हमारे क्लाइंट्स को जरूर हमने रिकमेंड किए होंगे ये स्टॉक्स।